लॉकडाउन और एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद के मस्बत नताइज। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 4.9% रही। 74 मरीजों का इंतकाल हुआ। 3084 नए केस रिपोर्ट हुए। तो कोई दूसरी राय नहीं है कि बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है और वालिदैन परेशान भी होंगे, होने भी चाहिए। हम भी बड़े परेशान हैं। बच्चों की सेहत का भी इशू है। वायरस भी तेजी से फैल रहा है। कराची में, हैदराबाद में, सक्खर में। सिंध में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। कल से स्कूल नहीं खुलेंगे। टास्क फोर्स के इजलास में फैसला। सईद गनी कहते हैं बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है, लेकिन उनकी सेहत अजीज है। असातिज़ा को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाएंगे। सऊदी अरब ने गैर मुल्कियों को हज की मंजूरी दे दी। दुनिया भर से 60,000 आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। आज़मीन के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी होगी। तमाम एसओपीज और सऊदी शराइत पर मुकम्मल अमल करना होगा। मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं पाकिस्तान के लिए हाजियों के कोटे से सऊदी हुकूमत जल्द आगाह करेगी। चाहते हैं सऊदी हुकूमत चीनी वैक्सीन लगाने वालों को भी इजाजत दे। एसओपीज की पाबंदी के साथ 24 मई से सियाहत की इजाजत। एनसीओसी का इलामिया जारी। होटल गेस्ट हाउस सियाहों से कोरोना मनफी रिपोर्ट तलब करेंगे। वैक्सीनेटेड अफराद अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी जमा करवाएंगे। दाखिली रास्तों पर सियाह हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पूर करें। टूर ऑपरेटर्स और होटल मुसाफिरों का डाटा फराहम करने के पाबंद होंगे। गैर मुल्कियों के लिए टेस्ट, करंतना, वैक्सीनेशन पॉलिसी पर अमल लाजमी करार। सिविल एविएशन ने पाकिस्तान आमद पर सफरी पाबंदियों के हामिल ममालिक की नजरसानी शुदा नई फहरिस्त जारी कर दी। सी कैटेगरी ममालिक की तादाद में इजाफा। 15 ममालिक के इजाफे के साथ तादाद 38 हो गई। भारत में कोरोना से रोजाना हजारों हलाकतें। फिर भी वायरस का फैलाव रोकने के जिम्मेदार पाकिस्तानी हुक्काम गाफिल। कोरोना में मुब्तला भारतीय सिफारती एहलकार की अहलिया इस्लामाबाद पहुंच गई। मंजू भारा भारतीय सिफारती एहलकारों के हमरा वाहदा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आई। पंजाब हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के टेस्ट में मंजू में वायरस की तस्दीक। सिफारती एहलकार की अहलिया मंजू को वापस भेजने के बजाय भारतीय सिफारत खाने भेज दिया गया। सिफारत खाने में ही करंतना की हिदायत। कराची वालों के लिए दिन में चैन, रात में सुकून के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निजाम। बिजली की बिला तातुल तरसील में नाकाम। नेशनल ग्रिड से 1100 मेगावाट से जायद बिजली की फराहमी के बावजूद शहर को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। शहरियों का इजारादारी के खात्मे और बिला तातुल बिजली की फराहमी का मुतालिबा। गुज़श्ता रोज दोपहर को गई बिजली आज सुबह बहाल हुई। के इलेक्ट्रिक को बिजली के बहरान पर काबू पाने में 16 घंटे लगे। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 2 हाई टेंशन लाइनें ट्रिप करने से शहर कायद में बिजली का बहरान पैदा हुआ। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश। सरगोधा में दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी। खुशाब में शेड्स गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लाहौर, फैसलाबाद, मियांवाली समेत कई शहरों में गर्दो गुबार के तूफान ने उधम मचाया। आंधी के बायस सक्खर और खैरपुर में बिजली के 11,000 केवी के पोल गिर गए। हैदराबाद, नवाबशाह, टंडो मोहम्मद खान, सजावल समेत सिंध में बारिश। नवाज शरीफ पर कोई हमला नहीं हुआ। बरतानवी शहरी मियां इमरान का दावा। कहते हैं मियां साहब के राइट हैंड नासिर भट्ट के साथ लेन देन का तनाज़ा था। अदालती बैलेट पॉटर की तकमील कराने किया गया था। उन्होंने हमले का ड्रामा रचा दिया। मियां साहब के जो राइट हैंड है नासिर भट्ट, कोर्ट ने उनके अगेंस्ट ऑर्डर इशू किए कि इनका घर सेल करके मेरे पैसे पे कर दिए जाए। 2-3 दफा बैलेफिस के घर गया तामील करवाने के लिए। उन्होंने नया ड्रामा शुरू कर दिया कि जी मियां साहब पे
शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क जाने से मुताल्लिक तमाम दरखास्तें वापस लेने का फैसला, नाम ECL में शामिल करने के इक़दाम को चैलेंज करेंगे। शहजाद अकबर कहते हैं दरखास्त वापस लेना सबूत है कि ब्लैक लिस्ट पर दलाइल नाक़िस थे। शहबाज शरीफ झूठे दलाइल देकर मुल्क से भागना चाह रहे थे। मेरी शहबाज शरीफ को कानूनी मुआवनत की ऑफर अब भी मौजूद है। जिनकी अपनी कोई कानूनी हैसियत नहीं वो मशवरा ना दें तो बेहतर होगा। कानूनी मुआवनत की ज़रूरत अब इमरान खान और शहजाद अकबर को होगी। मरीम औरंगजेब का जवाब, कहा शहजाद अकबर के इल्ज़ामात से 1 रुपया वापस नहीं आया। इल्ज़ामात लगाने वाले सरकारी खर्च की तफसील सामने लाएं। पैसा कमाना गुनाह नहीं, चुराना गुनाह है। चीनी माफिया ब्लैकमेल करता आया है। इमरान खान से कहता हूं डट जाओ। मौसर खारजा पॉलिसी के लिए मजबूत मईशत की जरूरत है। इसी मकसद के तहत इक़्तिसादी सफारतकारी पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर रहा है। जंग नहीं चाहते, मामलात में बिगाड़ का अजाला भी भारत को ही करना है। 11 रोज की बमबारी में कई बरसों का नुकसान। इसराइल ने गजा को खंडर बना डाला। हर तरफ तबाही के मनाज़िर। 15 फैक्ट्रियां, 16,000 से ज्यादा मकान तबाह हो गए। 90,000 से ज्यादा फलस्तीनी बेघर। $322 मिलियन का नुकसान हुआ। नुकसानात का जायजा लेने के लिए UN टीम की गजा आमद। आलमी बिरादरी से फलस्तीनियों की मदद की अपील। लंदन और पेरिस में फलस्तीनियों के हक में एहतजाजी मार्च। इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज में हजारों अफराद की शिरकत। सऊदी फरमानवा शाह सलमान का फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन। फलस्तीन की आज़ादी के जदोजहद की हिमायत का ऐलान। कहा सऊदी अरब फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। इसराइली मजालिम के खिलाफ जमात इस्लामी आज कराची में फलस्तीन मार्च करेगी। सिराजुल हक कहते हैं कि फलस्तीनियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाना हमारी दीनी गैरत का तकाजा है। फलस्तीनी भाइयों से यकजहती के लिए घरों से निकलें। अमीर कराची हाफिज तैमूर रहमान बोले, जब पूरी दुनिया के बाज़मीर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं तो कराची कैसे पीछे रह सकता है। शिमाली वजीरिस्तान में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना हमला। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग। फौजी चौकी को निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में 32 साला सिपाही उमर दराज शहीद। पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल अफगान सरजमीन दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने की मजम्मत। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार पाक अफगान मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मामला उठा चुका है। कराची में डकैती के दौरान मुज़ाहिमत पर एक और नौजवान कत्ल। लांठी का रिहायशी काशान बिजली न होने के बायस घर के बाहर बैठा था। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। मुज़ाहिमत पर गोलियां मार दी। पाकपतन में मुसल्लह डाकुओं की सड़क पर नाका लगाकर लूटमार। व्यापारियों से 10 लाख रुपए छीन लिए। मज़ाहमत पर मुल्ज़िमान के फायरिंग से एक शख्स जख्मी। 3 महीने रह गए, ऑलमोस्ट जस्ट ओवर 3 months फॉर द वर्ल्ड कप। अभी तक दुनिया की टीमों ने आपके कॉम्बिनेशन बन चुके हुए हैं। हमारा अभी तक एक्सपेरिमेंट जा रहा है। सो नाउ इज द टाइम, बट अगेन अगर कोई है, अगर नहीं है तो वी हैव टू कैरी ऑन विद इट। पूरी दुनिया ने T20 वर्ल्ड कप टीम तैयार कर ली। हम अब तक तजुर्बे कर रहे हैं। मिसबाह हक का कोई मुतबादिल है तो कोच बदल लें। साबिक कप्तान वसीम अकरम का मुतालबा। ARY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि बाबर आजम नंबर 1 है, कप्तानी सीख रहा है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता तो खुशी हो कि आमिर कौमी टीम की ज़रूरत है। शर्जील खान मेमन विनर हैं। कराची किंग्स के सदर का कहना था PSL में तगड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। कराची किंग्स को सपोर्ट करें।
और खेल जहां रुका था वहीं से शुरू होगा। पीएसएल सीजन 6 का काउंटडाउन, खिलाड़ियों और स्टाफ की कोविड टेस्टिंग, रिपोर्ट मनफी आने पर आज बायोसिक्योर बबल में रिपोर्ट करेंगे। मुतबादल खिलाड़ियों के लिए ड्राफ्टिंग में कराची किंग्स ने विकेट कीपर मोहम्मद हारिस का इंतखाब किया। मुल्तान सुल्तान्स ने वेस्टइंडीज के जॉनसन चार्ल्स, शिमरॉन हिटमेयर, वसीम मोहम्मद और हम्माद आजम को टीम में शामिल किया। दीगर टीम्स ने भी मुतबादल खिलाड़ी चुन लिए। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं मेहरीन इफ्तिखार और मैं हूं आपके साथ हिरजा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं